हेलो एवरीवन। हम सभी को कोरोना से बचना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स को शुरू करना है। इसलिए ज़रूरी है कि जितना अपना शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य का भी रखें। मानसिक बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही हैं। न्यूज़पेपर में आ रहा है कोई सुसाइड कर रहा है, कोरोना की न्यूज़ सुन के सुसाइड कर रहा है, किसी के घर में प्रॉब्लम होने की वजह से, किसी की डेथ होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। डर, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर निधि चंद बुखारिया है। मैं मनोचिकित्सक हूँ। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल क्यों रखना चाहिए और कैसे रखें, आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है पहली चीज़ कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिमिटेड रखें। याद रखिए, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन माइंड में लेंगे, धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानने लगेगा। वैसा ही हो रहा है। जैसा आजकल का जो टाइम है, अभी का टाइम है, डेफिनेटली सब कुछ नेगेटिव है। ऐसे में अगर हम सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन माइंड को देंगे बिना सोचे समझे, बिना फ़िल्टर किए, तो क्या होगा, अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी, डर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये सब मानसिक परेशानियां आएंगी ही। इसलिए ज़रूरी है कि हम न्यूज़ सुने, लेकिन सुबह से लेकर रात तक न्यूज़ सुनना जो बहुत सारे लोग करते हैं, कहाँ तक ठीक है। दिन में 1 घंटे बैठिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको मिल जाएगी 1 घंटे में। एटलीस्ट कम से कम मॉर्निंग में उठने के 1-2 घंटे बाद और रात में सोने से 1-2 घंटे पहले न्यूज़ वगैरह बिल्कुल बंद रखें। दूसरा, जितनी भी सुने उसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करना और डिटेल जानना, उसकी कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, लाइक आ रहा है कि ठीक है बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या फिर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो सोचिए कि अगर अब आज हम बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके, बहुत डिस्कशन करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, बट हो सकता कल हमें इन्फेक्शन हो और इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता, सबको तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ओनली सिर्फ फिक्स 1-2-3% लोगों में ही इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या होगा, नहीं मिलेगा, तो बहुत व्यवस्था करते हैं। आज से तो हम रख नहीं सकते, आज से ना हम बेड बुक करके रख सकते हैं, ना ही हम अपने लिए इंजेक्शन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम आज से कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस चीज़ के लिए परेशान होके बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके मतलब क्या निकलेगा, या बहुत सारा इसके बारे में सुन के मतलब क्या निकलेगा। तो हमें हर कंडीशन में वही करना चाहिए जो हमारे हाथ में हो, और रियल में ये चीज़ अभी हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन कुछ नहीं कर सकती है। जब नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करके परेशान लेके स्ट्रेस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ज़रूरत है क्या कर सकते हैं वो कीजिए। हम क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको देख के क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो हम कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो जो इन्फेक्शन नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा, या फिर इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मल से ज़्यादा सीवियर होगा। इसलिए ऐसे में अगर हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, अपनी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो हमारा दिमाग काम करेगा कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, हैंड वॉश करने हैं, जो भी करना है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हमारा दिमाग काम करेगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डर गए, परेशान हो गए, जैसे मैं पेशेंट देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो ऐसे में उनको याद भी नहीं रहता कि रियल में करना क्या है, क्योंकि वो बोलते हैं उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है उस वक्त। आप कब काम नहीं करेगा, आप रात में सोएंगे नहीं, तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। जब आप सोएंगे नहीं, प्रॉपर खा नहीं पाएंगे, डिहाइड्रेटेड रहेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस कम से कम रखेंगे तो अलर्ट रहेंगे। डर के काम नहीं होगा, लेकिन हाँ अलर्ट रह के ज़रूर आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, टर्मिनल इलनेस नहीं है, इन्फेक्शन है। सभी ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको एक बार हो गया उसका बचना ही नहीं है। मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। न्यूज़ देखिए, बहुत सारे ओल्ड एज के लोग भी ठीक हो रहे हैं, मॉर्बिडिटी वाले लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो क्यों ना हम उन डेटा को देखें कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं, और जब ये लोग ठीक हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखें, डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ही आपके स्ट्रेस हार्मोन भी वॉश आउट होंगे, और आप
फिज़िकली फिट रखेंगे ताकि इन्फेक्शन आए तो उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर में रहेगी। दिन भर अपना एक स्केड्यूल रखें जिसमें टाइम पे सोना, उठना, प्रॉपर खाना, पीना। इसके अलावा रिलैक्स रहने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, गहरी सांस लेना, रोकना, धीरे धीरे छोड़ना। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपको रिलैक्स रखने में हेल्प करेगा। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को रिलैक्स रखिए। अपने आप को बहुत ज़रूरी है बिज़ी रखना, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन, सारी तो हाइड नहीं होती है, बहुत थोड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है और ऐसे में अगर आप चाहें कि आपको वो इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट ना करे, तो अगर आप पहले से अपने माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को रख लेंगे या फिर अपने माइंड में वो इतना बिज़ी रखेंगे ताकि जो भी चीज़ आए वो आपको इफ़ेक्ट कम से कम करे। आपका दिमाग जब भी खाली होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ऐसे में अगर आप खाली माइंड में रहेंगे तो आपके दिमाग में यही चीज़ चलेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, क्यों ना हम भूल जाएं कि नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप माइंड को ऐसे सिग्नल देंगे कि नहीं ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि आप गड़बड़ करके कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसलिए बोलिए कि ठीक है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा बहुत जल्दी जब सब ठीक होना है। तो ऐसे में कम से कम आप रिलैक्स तो रहेंगे, और आप रिलैक्स हैं तभी जाके अपनी और सबकी केयर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे कि सब ठीक है, सब ठीक होने वाला है, तो धीरे धीरे आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही पता चलता है कि हाँ सब ठीक है, और माइंड भी उसी टाइप से काम करने लगता है कि हाँ, माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है। आपका डर अपने आप कम हो जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा, आपकी घबराहट, बेचैनी, आपको नॉर्मली जो नींद नहीं आ रही थी नींद आने लगेगी, आपको खुद सब ठीक लगने लगेगा। और फिर ऐसे में हम भी जानते हैं कि ये चीज़ जो आज आई है, आज नहीं तो कल जाना तो है ही, बट बस हमें तूफ़ान है, तूफ़ान को थमना तो है ही, बस हम सबको मिल के इंतज़ार करना है इस तूफ़ान के थमने का। तो साथ में मिले रहें, अपने आप को बिज़ी रखें, इन्फॉर्मेशन अननेसेसरली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लें, खुद भी पैनिक ना हो, दूसरों को भी ना करें। अपने आप को बिज़ी रखें, अपने जो भी क्रिएटिव काम है, हॉबीज़ हैं, अपनी कोई भी पेंडिंग वर्क है, कोई भी पुराने काम जो नहीं भी हैं उनको भी निकाल के करें, ताकि अपने आप को बिज़ी रख सकें। सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सोशली दूर नहीं होना है सबसे, तो सबसे फ़ोन पे बात करें, सोशल मीडिया से सबसे कनेक्टेड रहें, बात करते रहें। तो और कोई भी अगर मन में परेशानी लग रही है, घबराहट लग रही है, तो लोगों से शेयर करते रहें, अपने थॉट्स अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने साथ वालों से शेयर करें, ताकि एक्सप्रेस करते रहें, ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्ते।